एक गांव में किसान रहता था। उसे किसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंस थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उसे किसने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजारने के बाद उसे खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उसे किसने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढे पर मिट्टी डालकर उन गड्ढे को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उसे किसने एक गाजर को छुपा दिया। अब उसे किसने खरगोश और बंदर को उसे गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढने का। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे गद्दे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उसे गद्दे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोज कर देख लेता तो गाजर उससे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्त, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहले यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उसे बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर की गड्ढे में है, पता नहीं, यही सोचकर उसने उसे काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सी कमीज कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जी गद्दे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी